राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज नाग पंचमी का व्रत है। इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने से परिवार सर्पदंश से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी और नाग पूजा की कथा को सुनने से नाग समृद्धि और धन धान प्रदान करती है। तो आज मैं सुना रहा हूं नाग पंचमी की दुर्लभ कथाएं। सबसे पहले आप सुनिए नाग पूजा की कथा। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, कथाओं को अधूरा सुनना दोषपूर्ण होता है। तो अब सुनिए नाग पूजा की कथा। यह कथा राजा परीक्षित, उनके पुत्र राजा जन्मेजय, नागराज तक्ष और आस्तिक मुनि से संबंधित है। यह वही कथा है जिसमें एक राजा के क्रोध ने संपूर्ण नाग जाति के विनाश का संकट खड़ा कर दिया था और एक बाल मुनि ने अपनी बुद्धि, धर्म, ज्ञान और मधुर वाणी से उस विनाश को रोककर असंख्य नागों के प्राण बचाए थे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। नागपंचमी की यह पौराणिक कथा महाभारत काल बात है। पांडवों के वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। वे पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए। लंबे समय तक जंगल में घूमने के कारण उन्हें बहुत अधिक प्यास लग गई। प्यास से व्याकुल होकर वे एक आश्रम में पहुंचे। वहां महर्षि शमीक ऋषि तपस्या गहन ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने दृश्य से जल मांगा और कई बार उनसे कुछ पूछने का प्रयास किया, लेकिन शमीक ऋषि उस समय गहरे ध्यान में थे। उन्होंने राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा परीक्षित पहले तो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर क्रोध उत्पन्न होने लगा। राजश्री अहंकार और उस समय की मानसिक अवस्था के कारण उन्होंने एक अनुचित कार्य कर दिया। आश्रम के पास उन्हें एक मृत सर्प दिखाई दिया। राजा परीक्षित ने उस मृत सर्प को उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब शमीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि को इस घटना का पता चला तो उन्हें अपने पिता के अपमान की बात जानकर बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन नागराज तक के दंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप की बात जब राजा परीक्षित तक पहुंची तब उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। 7वां दिन आया, नागराज तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया और उसी सर्पदंश के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब उनके पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला और उन्हें ये पता नाग के दंश से उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो उनके हृदय में भयंकर क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय कर लिया। राजा जन्मेजय ने संकल्प लिया कि जिस नाग के कारण उनके पिता की मृत्यु हुई है उसे ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त नागों का विनाश कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली सर्वसत्र यज्ञ का आयोजन कराया। अनेक महान ऋषि और विद्वान उस यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ऋषियों द्वारा बोले गए मंत्रों में ऐसी शक्ति थी कि जहां कहीं भी कोई सर्प था वह मानव अदृश्य शक्ति से खींचकर यज्ञ स्थल की ओर आने लगा। एक एक करके असंख्य नाग यज्ञ की में गिरने लगे। कहीं कोई नाग भय से भाग रहा था तो कहीं कोई अपने प्राण बचाने के लिए छिपने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यज्ञ की मंत्र शक्ति के सामने कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। देखते ही देखते असंख्य स्वर्ग यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे। नागलोक में भय फैल गया। नागराज वासुकी सहित सभी नाग यह देखकर चिंतित हो उठे कि यदि यह यज्ञ इसी प्रकार चलता रहा तो पूरी नाग जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन राजा जन्मेजय का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। अब नागराज दक्षक को भी अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। तक्षक जानता था कि सर्पसत्र यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि वह राजा जन्मेजय की यज्ञ की सीमा में आ गया तो उसका बचना संभव नहीं होगा। इसलिए तक्षक नाग रक्षा के लिए देवराज इंद्र की शरण में चला गया। कहा जाता है कि तक्षक देवराज इंद्र के सिंहासन से जाकर लिपट गया और उनकी शरण में छिप गया। जब यज्ञ कर रहे ऋषियों को पता चला कि तक्षक इंद्र की शरण में है तो उन्होंने मंत्रों की शक्ति और तीव्र कर दी। अब मंत्र उच्चार होने लगा कि तक्षक ही नहीं बल्कि इंद्र सहित तक्षक यज्ञ की अग्नि में आकर गिरे। मंत्रों के से देवराज इंद्र का सिंहासन भी अपनी जगह से हिलने लगा और तक्षक सहित यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगा।
ये देखकर देवताओं में भी चिंता फैल गई। यदि तक्षक के साथ देवराज इंद्र भी यज्ञ की अग्नि में गिर जाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। देवताओं ने इस संकट से बचने का उपाय खोजा। तभी इस महाविनाश को रोकने के लिए आस्तिक मुनि को आगे आने का अवसर मिला। आस्तिक मुनि की कथा अत्यंत अद्भुत है। महर्षि जरत्कारु महान तपस्वी ऋषि थे। उनका विवाह नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु से हुआ था। कुछ परंपराओं में उनकी माता का संबंध मनसा देवी से भी जोड़ा जाता है। इसी नागवंश और ऋषि परंपरा के मिलन से आस्तिक मुनि का जन्म हुआ। इस कारण आस्तिक मुनि का संबंध एक और महान ऋषि परंपरा से था, तो दूसरी ओर नागवंश से जब नागों पर संकट आया और पूरी नाग जाति के नष्ट होने का भय उत्पन्न हुआ, तब नागराज वासुकी ने आस्तिक मुनि से सहायता मांगी। वासुकी जानते थे कि यदि कोई इस महायज्ञ को रोक सकता है तो वह आस्तिक ही है। उन्होंने आस्तिक मुनि से कहा कि वे राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर जाएं और अपनी बुद्धि तथा धर्म ज्ञान से इस विनाश को रोके। आस्तिक मुनि ने नागराज स्वीकार की और यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। जब आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उस समय चारों ओर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषिवेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और नाग लगातार मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड में गिर रहे थे। आस्तिक मुनि ने वहां पहुंचकर राजा जन्मेजय की स्तुति की। उन्होंने राजा की वीरता, दानशीलता, धर्म पालन और यश की प्रशंसा की। उनकी वाणी इतनी मधुर और ज्ञान से इतनी पूर्ण थी कि वहां उपस्थित सभी ऋषि और राजा जन्मेजय उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा जन्मेजय ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिवर, आपकी वाणी और ज्ञान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। आस्तिक मुनि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस सर्पसत्र यज्ञ को यह रोक दीजिए, नागों को अभय प्रदान कीजिए और उनके विनाश का यह संकल्प समाप्त कर दीजिए। आस्तिक मुनि की यह बात सुनकर राजा जन्मेजय कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके मन में अपने पिता की मृत्यु की स्मृति थी। उन्हें तक्षक नाग पर अत्यंत क्रोध था। वे चाहते थे कि तक्षक को उसके अपराध की सजा अवश्य मिले, लेकिन राजा अपने दिए हुए वचन से भी पीछे नहीं हट सकते थे। वहां उपस्थित ऋषियों ने भी राजा को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए दिया गया वचन निभाना ही श्रेष्ठ है। आखिरकार राजा जन्मेजय ने अपना क्रोध त्याग दिया। उन्होंने आस्तिक मुनि की बात स्वीकार कर ली और सर्प सत्र यज्ञ को रोकने का आदेश दे दिया। यज्ञ रुकते ही नागों के विनाश का क्रम समाप्त हो गया। कहा जाता है कि उस समय रक्षक नाग भी देवराज इंद्र की शरण में था और यज्ञ की शक्ति से इंद्र के सिंहासन सहित यज्ञ कुंड की ओर खींच रहा था। आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से यह संकट भी टल गया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने अपनी बुद्धि और धर्म ज्ञान से न केवल नागराज तक्षक के प्राण बचाए, बल्कि पूरी नाग जाति को विनाश से बचा लिया। राजा जन्मेजय ने भी अपने क्रोध का त्याग किया और नागों के प्रति शत्रुता समाप्त कर दी। मान्यता है कि जिस दिन आस्तिक मुनि ने नागों के प्राणों की रक्षा की, वह श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसी कारण नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करने की परंपरा से इस कथा को जोड़ा जाता है। नागों ने आस्तिक मुनि को प्रसन्न होकर यह वचन दिया कि जो मनुष्य श्रद्धा से नागों का पूजन करेगा और आस्तिक मुनि का स्मरण करेगा, उसे नागों की कृपा प्राप्त होगी। इसी पौराणिक प्रसंग के कारण नाग पंचमी केवल नाग पूजा का पर्व नहीं, बल्कि क्रोध पर की विजय, प्रतिशोध परिक्षमा की विजय और प्रकृति के संतुलन की रक्षा का संदेश देने वाला पर्व भी माना जाता है। लेकिन नाग पंचमी की महिमा यही समाप्त नहीं होती। नागों का संबंध भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से जुड़ा हुआ है। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है, जबकि नागराज वासुकी भगवान शिव के गले का आभूषण माने जाते हैं। अब सुनिए, नागराज और भगवान शिव से जुड़ी वह अद्भुत कथा। एक समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। देवता अपनी शक्ति खो रहे थे और अमृत प्राप्त करने के लिए उन्हें अमृत की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदिरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन एक विशाल को समुद्र में घुमाने के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। तब नागराज वासुकी को इस महान कार्य के लिए चुना गया। नागराज वासुकी ने स्वयं को समुद्र मंथन की रस्सी बनने के लिए प्रस्तुत किया। मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया और वासुकी नाग को उसके चारों ओर लपेट दिया गया। देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन करने लगे।
कथाओं के अनुसार मंथन के समय असुरों ने वासुकी के मुख की ओर का भाग पकड़ा और देवताओं ने उनकी पूंछ की ओर का भाग पकड़ा। जब मंथन तेज हुआ तो वासुकी नाग के शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। उनके मुख से भयंकर विषैली फुत्कारें निकलने लगी और अग्नि जैसी ज्वाला उत्पन्न होने लगी। उस विशाले धुएं और गर्मी से असुर भी व्याकुल होने लगे। फिर भी नागराज वासुकी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। वे समुद्र मंथन के इस महान कार्य में निरंतर लगे रहे। लेकिन समुद्र मंथन से सबसे पहले अमृत नहीं निकला, उसमें से निकला एक अत्यंत भयंकर और प्रचंड विष, हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि उसके प्रभाव से देवता, असुर, मनुष्य और समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष से संसार की रक्षा कैसे की जाए। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया ताकि वो उनके शरीर में ना फैले। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की तीव्रता के कारण भगवान शिव कंठ और शरीर में अत्यधिक जलन होने लगी। उसी समय नागराज वासुकी भगवान शिव के समीप आए। पौराणिक मान्यता के अनुसार नागराज वासुकी ने भगवान शिव के गले में स्वयं को लपेट लिया। उनके शरीर की शीतलता से भगवान शिव को विष की जलन में राहत मिली। नागराज वासुकी की इस भक्ति और सेवा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने वासुकी को गले में धारण कर लिया। तभी से नागराज वासुकी भगवान शिव के गले का दिव्य आभूषण माने जाने लगे। इस प्रकार वासुकी का भगवान शिव से संबंध केवल समुद्र मंथन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे स्वयं महादेव के कंठ का अलंकार बन गए। नाग पंचमी की कथा हमें केवल नागों की पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी देती है। राजा परीक्षित एक छोटी सी भूल हुई और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला। उनके पुत्र जन्मेजय ने पिता की मृत्यु के दुख और क्रोध में आकर पूरी नाग जाति को समाप्त करने का संकल्प ले लिया। लेकिन आस्तिक मुनि ने उन्हें समझाया कि केवल प्रतिशोध की भावना से किया गया विनाश धर्म नहीं हो सकता। प्रकृति में प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। सृष्टि का संतुलन तभी रह सकता है जब सभी प्राणियों के अस्तित्व का सम्मान किया जाए। यदि मनुष्य अपने क्रोध और प्रतिशोध के कारण प्रकृति के किसी एक अंग को पूरी तरह नष्ट करने लगे तो अंततः उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ सकता है। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को यही बोध कराया। तो अब सुनिए नाग पूजा की कथा। पुराने समय की बात है। एक किसान अपने खेत पर रोजाना काम करने के लिए था। एक दिन किसान अपने बैलों की जोड़ी लेकर अपने खेत पर हल चला रहा था। उस दिन किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैलों की सहायता से जुताई कर दी। अब उस खेत के चारों कोने बच गए थे जिसमें हल नहीं पहुंच पा रहा था। अब किसान उस खेत के जो चारों कोने बचे हुए थे उस खेत के कोनों में कुदाली लेकर खोदने लग जाता है। किसान ने 3 कोने कुदाली से खोद दिए। जब किसान चौथे कोने को कुदाली से खोदने लगा तो किसान को उस कोने में दीमक की एक छोटी सी दिखाई दी। वह किसान उस भाभी को खोदने लगा। धीरे धीरे वह किसान उस भाभी को खोद देता है और उस भाभी से सांप के 2 टुकड़े निकलते हैं। अब उस सांप के 2 टुकड़े देखकर वो किसान बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आज ही पंचमी का व्रत था। अब किसान ने अपने मन ही मन बहुत पश्चाताप किया। जब किसान उस सांप के दोनों टुकड़े को दूर हटाता है और ध्यान से देखता है तो उसमें एक सांप का बच्चा नजर आता है। ये देखकर वो किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सांप का जो बच्चा है ये इसी का है, लेकिन ये सांप तो मर गया और 2 भागों में कट गया। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? ये सोचकर वो किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इसके बच्चे का पिता मेरी वजह से कटकर मर गया। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करूंगा। और वह किसान उस सांप को लेकर अपने घर आया। वो किसान अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथ से मारा गया है, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं अपने घर लेकर आया हूं और इसका पोषण हम अपने पुत्र के भांति करेंगे। उस किसान के एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत ही छोटा था। किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती, वो भी बहुत ही भोली भाली थी। वो तमाम और सीधी सादी थी, जैसे किसान कहता किसान की पत्नी मान लेती और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है और दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति ही रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथ सांप मर गया था उस वक्त उस भाभी के अंदर वह सांप और उसका बच्चा ही था, नागिन उस भाभी के अंदर नहीं थी। जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है तो पीछे से वह नागिन उस भाभी पर आती है और देखती है कि अगर
उसका पति सांप तो 2 टुकड़ों में कटा हुआ है और मरा पड़ा है। ये देखकर वो नागिन बहुत दुखी होती है, करने लगती है। अब वो नागिन उस भाभी के अंदर घुसती है और अपने बच्चे को तलाश करती है, परंतु उस नागिन को उसका बच्चा वहां पर नहीं मिलता है। अब वो नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है और विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मर गया, ऊपर से उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन सोचने लगी कि जिसने भी मेरे पति को है उसी ने ही शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया होगा। ये सोचकर वो नागिन जोर जोर से रोने लगती है और विलाप करने लगती है, लेकिन ना तो उसका पति जीवित होता है और ना ही उसका पुत्र मिलता है। अतः नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है, अपने पति की लाश के पास जाकर प्रतिज्ञा लेती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी और एक को भी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार से वो नागिन प्रतिज्ञा ले लेती है। प्रिय भक्तों, अब वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पुत्र और मेरे पति का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को खोदने लगता है। जिस कुदाले से उस सांप की मृत्यु हुई थी, उस कुदाली पर सांप का खून लगा हुआ था। अब वह भी उस पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही घूम रही थी। अब जैसे ही किसान उस कुदाली को लेकर जमीन खोदने लगता है, तो उस नागिन की नजर उस कुदाली को लेकर, वो नई कुदाली को लेकर वो कुदाली पर जाती है और उस कुदाली को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। कुदाली पर लगे हुए खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है। अब नागिन को यह पता चल जाता है कि उसके और पति का कातिल कौन है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी। अब जैसे ही व्यक्ति किसान अपने घर के अंदर जाता है, तो नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब घर के अंदर घुस जाता है। किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर ही रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी जगह दिखाई नहीं देती। अब नागिन पास में पड़े कचरे में बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं उसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। अब कुछ ही देर फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म कर दूं, ताकि इसको यह पता चल सके कि पुत्र का अभियोग क्या होता है। यही सोचकर वह नागिन किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। प्रिय भक्तों, अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है, तो किसान की नजर उस नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। यह देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथ से जिस सांप की मृत्यु हुई थी, ये उसी की पत्नी नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई। तो इसका मतलब यह है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। ये सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागने लगता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वह भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी अपने घर के अंदर अपने पुत्र को देखने के लिए दौड़ पड़ती है और अपने पुत्र को जाकर देखती है कि उसके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं और विलाप करने लगते हैं और अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि किस वैद्य से इसका इलाज करवाया जाए। लेकिन रात्रि का समय होने के कारण उन्हें कोई वैद्य नहीं मिलता और ना आसपास में कोई अस्पताल था। अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है और जैसे ही जहर चढ़ता है, किसान के मुंह से झाग निकलने लगता है, आंखें नीली पड़ जाती है और पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो मर जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। फिर किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अब किसान सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली, इसीलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी बाकी बचा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसका हम अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करेंगे। अब वो किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बहुत प्यार करने लगते हैं
उसकी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसको ही अपना बेटा मानते हैं। अब कुछ ही दिन निकलने के बाद नागिन फिर से उस किसान के घर में जाती है। अब की बार नागिन ये सोचकर आई थी कि इस बार किसान को खत्म कर दूंगी जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है, आज मैं उसी को डसने वाली हूं। ये सोचकर वह नागिन किसान के घर में प्रवेश कर जाती है। किसान के घर में प्रवेश करती तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक साथ के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये देखकर नागिन आश्चर्यचकित रह जाती है कि किसान और उसकी पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों अपने पुत्र की तरह प्रेम कर रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी ही आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने मन में ग्लानि करने लगती है और सोचने लगती है ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों अपने पुत्र की तरह प्रेम कर रहे हैं। और सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी, मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े ही दयालु हैं, मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नजारे को देखकर नागिन रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपने किए हुए पर पछताती है। अब नागिन किसान के घर से वापस निकलकर चली जाती है और अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है कि किसान के हाथ से आपकी मृत्यु किसी अनजाने कारण से हुई होगी, लेकिन मैंने जानबूझकर के पुत्र को मार डाला। इस बात से मुझे बहुत बड़ी ग्लानि हो रही है। किसान और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े दयालु स्वभाव के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। वह नागिन पश्चाताप करती है और रोती है, अपने किए हुए पर पछताती है। अब 1-2 दिन बाद में फिर से वह नागिन किसान के घर जाती है। अब की बार ये सोच कर जाती है कि वास्तव में किसान और किसान की मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई छलावा कर रहे हैं। वह नागिन किसान के घर जाकर देखती है, किसान और किसान की पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे तो कोई पुत्र है ही नहीं, हमारे एक ही पुत्र था, वह भी मर गया। अब तो नागिन का बच्चा ही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम अपना बाकी जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को यह विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र को बहुत प्रेम करता है, अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है। और सोचने लगी कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन बहुत तेज रफ्तार में भगवान शिव जी के मंदिर चली जाती है और भगवान शिव की परिक्रमा करती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं और जब नाग और नागिन दिल से यदि शिव से कोई चीज मांगते हैं तो भगवान शिव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति जरूर करते हैं। अब वह नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भगवान शिव की सेवा शुरू कर देती है। अब वह नागिन भगवान शिव से एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने अनजाने में किसान के पुत्र को मार डाला और अब मैं ये चाहती हूं कि उस किसान को किसी भी तरह से एक पुत्र की प्राप्ति हो। उस नागिन के पुकार को सुन लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण एक छोटे से नवजात शिशु को लेकर दौड़ते हुए उस किसान के घर आते हैं और उस किसान से आकर के कहते हैं, भाई हमारे पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं और वे लोग हमारे पुत्र को मार डालेंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र के किसी भी तरह से प्राण बच जाए, इसीलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। ये रहकर ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। किसान और किसान की पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र को गोद में लेते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेत में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेत में ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों मरे पड़े हुए थे। ये देखकर किसान बड़ा ही दुखी हो जाता है, सोचने लगता है कि जिस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने हमें पुत्र दिया है वो दोनों यहाँ मरे पड़े हुए हैं। अब वह किसान ब्राह्मण और ब्राह्मणी का दाह संस्कार करता है और उसके बाद किसान और किसान की पत्नी उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का पालन पोषण करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। अब एक दिन नागिन किसान के घर आती है और देखती है कि किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा है, एक तो नागिन का पुत्र और दूसरा उस ब्राह्मण का पुत्र। तभी लेकिन किसान के घर पहुंचती है और यह नजारा देखकर बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तव में बहुत बड़ा धर्मात्मा है। यही सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन फिर से नागिन के मन में ख्याल आता है कि मेरी कोई जीने की अब इच्छा नहीं है। उस नागिन के पास में एक नागमणि थी।
अब वो नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास आकर एक औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है, हे किसान भाई, मैं तुम्हें एक चीज आई हूं, तुम इस चीज को संभाल कर रखना, ये चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए और इसे भूल कर भी किसी को मत देना। तब वो नागिन किसान को अपनी नागमणि देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से वो नागिन बन जाती है। अब किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाने लगती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है, हे किसान भाई, मेरे का हमेशा ख्याल रखना, अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, अब ये बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलती करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से डस ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसा है, तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ये कहकर वो नागिन किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन का अंतिम संस्कार कर देता है। किसान उस नागिन के बच्चे और उस ब्राह्मण के बच्चे को बहुत प्रेम करता है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद वह नागिन का बच्चा भगवान शिव की भक्ति करने लगता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। अब वो मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास यानी किसान के घर आता है। इस तरीके से उसका जीवन व्यतीत होने लगा भगवान शिव की कृपा से। उस किसान के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। अब वो किसान और किसान की पत्नी और नागिन का बच्चा और ब्राह्मण का बेटा मिलजुल कर रहने लगे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और फिर इससे प्रेरित होकर किसान ने प्रत्येक नागपंचमी को नाग पूजा करना आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसके घर में अतुलनीय धन संपदा का भरमार हो गया। घर पूरा समृद्धि से भर गया और उसके घर के ऊपर सदा नाग देवता का आशीर्वाद बरसने लगा। तो प्रिय भक्तों, ये थी नाग पूजा की कथा। अब आप सुनिए नाग पंचमी की वह कथा जिसे सुनने से नाग पंचमी का यह व्रत पूर्ण होता है।